चलिए देखिए विद्यार्थी, कल आप लोग को बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया था। किसका? डिफरेंशिएशन चल रहा है उसका। बेसिक दिया गया था। बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन का आपका फार्मूला बताया गया था, इन्वर्स का बताया गया था, ट्रिग्नोमेट्री का बताया गया था, एक्सपोनेंशियल का बताया गया था, और अलजेब्रिक और उसके बाद लॉगरिथम। ये सब कल बताया गया था आप लोगों को फार्मूला। ये सब फार्मूला आप लोगों को क्या करना है? याद करके रखना है। बिना फार्मूला आप याद किए हुए एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अच्छा होगा कि आप लोग पूरी फार्मूला क्या करना है? याद करके रखना है। A to Z फार्मूला याद करके रखना है। ये भी अब उसका डिफरेंशिएशन का रूल भी बताया गया था। डिफरेंशिएशन का रूल भी बताया गया था। दो रूल बताया गया था कि जब dx बटा dx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। ये भी बताया गया था जब कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? उसका 0। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है? 0 आता है। 0 आता है ना। कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। फिर उसके बाद ये भी बताया गया था आपको कि जब कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, कोई फंक्शन रहेगा उसके साथ, जब कोई कांस्टेंट वैल्यू रहे और उसके साथ क्या रहे? कोई फंक्शन रहे, तब उसका क्या करेंगे हम कि कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर देंगे। पहले कांस्टेंट वैल्यू क्या करेंगे? अलग कर देंगे। तब उसके बाद क्या करेंगे? फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए आइए आज रूल नंबर 3 बताते हैं आपको। रूल नंबर क्या है? 3 लिखा गया है। आप देखिए लिखा गया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ फंक्शन। जब फंक्शन 2 4 रहे और सब क्या रहे? आपस में सम रहे। सम भी रह सकता है, डिफरेंस भी रह सकता है, अंतर यानी घटाव भी रह सकता है, सम भी रह सकता है। दोनों का इसी तरीके से बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखा गया है सम ही तो समझिए। मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंस भी रह सकता है यानी अंतर भी रह सकता है, घटाव भी रह सकता है। सम मतलब होता है जोड़ रह सकता है। देखिए यहाँ पे फंक्शन 1 2 3 फंक्शन, तो सब का डिफरेंशिएशन करना है यानी टोटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है हमको। तो सबको अलग एक एक करके करेंगे। एक बार f1 के करेंगे, फिर उसके बाद f2 को करेंगे, फिर उसके बाद f3 करेंगे। आप प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहता तो क्या करते? माइनस। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए e के पावर क्या है? x है। प्लस है तो प्लस tan इनवर्स x है। कल बाबू आप लोगों को बता दिया गया है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर ex का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वही आएगा, e के पावर क्या आएगा? x से आएगा। चलिए यहाँ पे वही डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे आपको हम दिखाए हैं सिर्फ प्लस है। देखिए यहाँ पे प्लस है, 2 को रहे। यहाँ पे हम 2 को फंक्शन लिए, किया फंक्शन है, किया फंक्शन है, यानी वह लेट y बराबर मान लेंगे इसको पहले। अब उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ये क्या लिखा हुआ है? विथ, या क्या? विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका फुल फॉर्म हम लिख दे रहे हैं यहाँ, विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी किसके रेस्पेक्ट में आप, किसके रेस्पेक्ट यानी किसके रूप में आप, किसके आधार में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन इसका? तो x के, किसके फॉर्म में कर रहे हैं? x के फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। चलिए तो dy बटा क्या होता है? यहाँ पे y है तो dy बटा dx। किसके? dx पे, यहाँ पे dx। अब डिफरेंशिएशन करेंगे जब टोटल है तो टोटल का e के पावर x प्लस tan इनवर्स x। अभी पता है कि f1 को अलग f2 को अलग करना है। तब इसका e है f1, e क्या है f2, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस। देखिए e के पावर x को आपको बता दिया गया है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर क्या आता है? x से आता है। फिर वहां पे tan इनवर्स क्या है? x है। तो tan इनवर्स x का 1 बटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। चलिए आइए रूल नंबर देखते हैं 4। रूल नंबर कितना है? 4। रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। जब 2 फंक्शन रहे आपस में, दोनों क्या रहे? प्रोडक्ट रहे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुना रहे। क्या रहे? गुना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुना। प्रोडक्ट यानी गुना, प्रोडक्ट यानी गुना। प्रोडक्ट यानी गुना। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। कितने फंक्शन का डिफरेंशिएशन? 2 फंक्शन का। वो दोनों फंक्शन क्या रहेगा? प्रोडक्ट रहेगा, यानी आपस में क्या रहेगा? गुना रहेगा। क्या रहेगा? गुना। देखिए यहाँ 2 का फंक्शन, एक फर्स्ट या फंक्शन या सेकंड फंक्शन, दोनों आपस में क्या है? गुना है। या पहला फंक्शन फर्स्ट या सेकंड फंक्शन, दोनों आपस में क्या है? गुना है।
जब दो फंक्शन गुना में दिया है उसका जब डिफरेंशिएशन किया करने के लिए आपको कहे तो आपको क्या करना है कि पहले वाला को बाहर रखिएगा, पहले वाला को क्या रखिएगा बाहर, और दूसरे वाला को डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, फिर प्लस, उसके बाद दूसरे वाला को बाहर, आप पहले वाला को क्या कीजिएगा डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, या पहले वाला को डिफरेंशिएशन कीजिए दूसरा वाला को बाहर कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला दूसरा है ना, ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, ये फर्स्ट और सेकंड, तो डिफरेंशिएशन करना है तो पहला वाला को बाहर कर दीजिए, पहला है ना फर्स्ट, तो पहला को बाहर, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर उसके बाद दूसरा को बाहर, अब देखिए यहाँ पे दूसरा के किए डिफरेंशिएशन, तो अब दूसरा को बाहर, पहला को डिफरेंशिएशन, यानी कहने का मतलब ये का डिफरेंशिएशन कर दिए ना, ये को पहले बाहर कर दीजिए, ये वो कर दीजिए, फिर वो कर दिए तो उसका अब कर दिए तो उसको बाहर, और फिर पहला वाला को ना किए ना उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, बस यही मुद्दा है। यानी जिसको कर दिए उसको बाहर, और जिसको ना किए उसको फिर दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएशन, उसको नहीं किया है तो देखिए यहाँ पे यही बात ये भी इस तरह भी कर सकते हैं कि पहला ही वाला के हम डिफरेंशिएशन सर जी का है ना कर देंगे और दूसरा वाला के बाहर कर देंगे, पहला ही वाला के लीजिए, पहला ही वाला के डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दूसरा के बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद पहला को कर दिया है तो पहला को बाहर, फिर दूसरा को डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस है तो प्लस हो गया। आया समझ में दिया? आइए एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल से पूरी समझ में आएगा, कन्फर्म समझ में आएगा। देखिए यहाँ y बराबर e के पावर x इंटू क्या है tan इनवर्स x, y बराबर क्या है ex इंटू tan इनवर्स x, सेम यही है, यहाँ पे हमने लिया है इनवर्स, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या ले लिए इंटू ले लिए। कोई भी दो फंक्शन रहेगा दोनों आपस में क्या रहना चाहिए मल्टीप्लाई में रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई e के पावर x इंटू tan इनवर्स x, मल्टीप्लाई क्या है तो प्रोडक्ट, यानी आपस में क्या है गुना, यानी यह क्या है पहला है, यह क्या है सेकंड है, यह क्या है सेकंड है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या शॉर्ट में लिखिएगा WRT, W से क्या हो जाएगा विथ, R से क्या हो जाएगा आपका रेस्पेक्ट हो जाएगा, टू से क्या T से 2 हो जाएगा, और x है तो x के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ dy बटा क्या हो जाएगा dx, dy बटा क्या हो जाएगा dx, फिर उसके बाद देखिए e के पावर x इंटू tan इनवर्स नहीं है सिर्फ tan x, क्या है सिर्फ tan x है। तो अब यहाँ पे आपको अभी पता है, आपको क्या पता है कि सर पहले वाला को बाहर, देखिए e के पावर x है तो इसको बाहर कर दिया गया, फिर उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है tan x का, क्या है किसका tan x का किया जा रहा है, फिर उसके बाद देखिए अभी प्लस हो जाएगा, फिर फॉर्मूला है ना प्लस यहाँ प्लस, फिर जिसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा ना उसको बाहर कर दीजिए, और जिसका नहीं किया रहेगा उसका कर दीजिए e के पावर x का, e के पावर x का, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x हो गया, फिर उसके बाद देखिए tan x होता है tan x, या e के पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा e के पावर x, कल आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया, तो यहाँ भी e के पावर x है, यहाँ भी क्या है e के पावर x है, तो इस दोनों क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, या बचेगा यहाँ पे sec स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा tan x। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आप आगे बताया जाता है आप लोग को। चलिए देखिए विद्यार्थी रूल नंबर आपका 4 कराया गया है। अभी देखिए विद्यार्थी यहाँ पे रूल नंबर आपको कितना लिखा गया 5 नंबर रूल, क्या लिखा गया रूल नंबर 5 नंबर रूल लिखा गया। चलिए देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन। अभी बताया गया है 4 नंबर रूल में कि उसमें कितने नंबर का प्रोडक्ट रहेगा, डिफरेंशिएशन करना रहेगा दो फंक्शन रहेगा। यहाँ पे कितने फंक्शन है आपका 3 फंक्शन है। देखिए यहाँ पे या फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड 3 को है ना, तरीका वही है। आपको क्या करना है कि पहले वाला दोनों को बाहर, तीसरा तो क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तीसरा को क्या करना है डिफरेंशिएशन, पहले वाला दोनों बाहर, तीसरा को डिफरेंशिएशन। अभी बताइए आप तीसरा को तो आप डिफरेंशिएशन कर दिए, तो तीसरा को फिर बाहर निकाल दीजिए, अब दूसरा को कर दीजिए डिफरेंशिएशन। हो गया, दूसरों का डिफरेंशिएशन हो गया तो दूसरों को बाहर निकालिए, तीसरा दूसरा का हो गया। अब बचा क्या पहला, तो पहला का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। यानी आपको क्या है इसका मसला देखिए 3 को डिफरेंशिएशन रहेगा, कितना रहेगा 3 को डिफरेंशिएशन। तो पहला और दूसरा को क्या कर दीजिएगा बाहर निकाल दीजिएगा, तीसरा का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। तीसरा का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद क्या करना है प्लस। अब तीसरा का डिफरेंशिएशन हो गया तो उसको फिर बाहर कीजिए, अब दूसरा को डिफरेंशिएशन कीजिए। दूसरा भी हो गया तो दूसरा तीसरा दोनों को बाहर कीजिए, पहला को डिफरेंशिएशन कर दीजिए। यानी पहला का क्या हो गया आपका डिफरेंशिएशन हो गया। आया समझ में ना। चलिए यहाँ पे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से बेहतरीन से समझ में आएगा। देखिए यहाँ e के पावर 4x पहला
या x के पावर 3 या tan इनवर्स x। कई गो टर्म सर जी, एक पहला या दूसरा या तीसरा, 3 गो टर्म हुआ ना, 3 गो फंक्शन हुआ। कितने फंक्शन है या 3 गो फंक्शन है। तो 3 गो फंक्शन है। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए हमारा तरीका है dy बटा dx, फिर d बटा dx, सबका ब्रैकेट में करके या पहला दूसरा या तीसरा है ना। देखिए अभी आपको पता है कि पहला और दूसरा क्या करना है, बाहर। देखिए पहला और दूसरा के हम क्या कर दिए बाहर, और तीसरा के डिफरेंशिएशन कर दीजिए। tan इनवर्स x है, तीसरा है tan इनवर्स x। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस है तो प्लस करना है, प्लस है तो प्लस। अब तीसरा को आप डिफरेंशिएशन क्या कर दिए, तो तीसरा को फिर बाहर निकालिए और दूसरा को कीजिए। देखिए पहला वाला को रहेगा इसी तरह, पहला रह गया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ, तो दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन, तीसरा वाला को फिर बाहर। फिर यहाँ पे तीसरा का डिफरेंशिएशन हो गया ना, तो फिर तीसरा को डिफरेंशिएशन से बाहर कर दीजिए एक बार बाहर। अब फिर दूसरा तो है नहीं तो दूसरा रहेगा, उसके बाद बोले तीसरा है तो तीसरा रहेगा, फिर दूसरा को क्या कर दीजिए बाहर। अब पहला वाला को डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आइए अब डिफरेंशिएशन होता क्या है देखिए कैसे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग याद किए होंगे, कल ही बताया गया है। क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। बाकी डाटा जो है उसी तरह ये उतर गया फंक्शन। फिर उसी तरह देखिए e के पावर 4x है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो ये किस फार्मूला पे है, आपको पता होगा, डिफरेंशिएशन बताए थे x के पावर n। x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यह बताए थे, x के पावर n का डिफरेंशिएशन। तो n यहाँ पे आ जाएगा, फिर n में से क्या कट जाएगा, 1 कट जाएगा। यही डिफरेंशिएशन होता है x के पावर n का। तो x के पावर n यानी कितना है, 3 है, तो 3 आ जाएगा पहले, और फिर x के पावर जो रहेगा, x के जो पावर रहेगा ना 3 है ना, 3 में से 1 घट जाएगा, एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर उसी तरह प्लस है तो यहाँ प्लस, फिर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, फिर x क्यूब है तो x क्यूब। अब बताइए, फिर कल ये भी बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e के पावर 4x, e के पावर सोझे रहता सर जी, यहाँ पे e के पावर x रहता, तब इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x से होता है। e के पावर क्या था, x होता है। लेकिन इसके जगह पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 जो रहेगा ना कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू पहले बाहर, और जितना डिफरेंशिएशन है वही रह जाएगा 4x। e के पावर क्या हो जाएगा, 4x। देखिए यहाँ 4 है तो 4 हो गया, e के पावर क्या हो गया, 4x। सिंपल। देखिए इसको थोड़ा सजा दिया गया है, कुछ नहीं किया गया, आप इतना तक ही छोड़ दीजिएगा तो आंसर आपका आ गया है, आंसर आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको समझना है, यहाँ पे क्या कर, e के पावर 4x, x क्यूब है, इसे 1 में क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो वही आएगा। 1 से गुना कीजिएगा तो यही आएगा, बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या कि हम 3x, x में से x का पावर कितना है, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2। तो वही x के पावर क्या लिख दिए, 2, और 3 है तो 3। आप यहाँ भी यहीं पे जहाँ था वहीं पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद tan इनवर्स x, tan इनवर्स e के पावर 4x, e के पावर x। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस हो गया। फिर यहाँ पे देखिए या x क्यूब है, या x क्यूब है तो x क्यूब लिख दीजिए, या 4e के पावर x है तो 4e के पावर 4x है, और tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको एक बार में नहीं समझ में आया होगा, आप जाकर फिर दोबारा बैक करके वीडियो देख सकते हैं। यही बात बोले होंगे जो बात अभी बोले हैं, वही बात रिपीट होगा, समझिएगा, सुनिएगा, नहीं समझ में आएगा। चलिए रूल कहता है 6, क्या कहता है रूल 6 क्या कहता है, यह रूल किसके लिए बना है 6, तो ये डिवीजन के लिए बना है। डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग। डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग। यानी जब एक फंक्शन के दूसरा फंक्शन क्या करेगा, भाग करेगा, एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन क्या करेगा, भाग करेगा, तो क्या रूल कहता है, तब रूल कहता है यह कि जो ऊपर रहेगा ना फंक्शन, उसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा पहले। देखिए यहाँ जो ऊपर क्या हम रखें, u बटा v, u फंक्शन को भी क्या कर रहा है, भागा कर रहा है, u को भी क्या कर रहा है, भागा। तो जो ऊपर रहेगा ना पहले, उसको क्या कर दीजिएगा आप लोग, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। यानी u को डिफरेंशिएशन, नीचे जो रहेगा वो बाहर, नीचे जो रहेगा वो बाहर, और ऊपर जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन। अब भागा में है तो घटेगा, नीचे दिमाग में रखिएगा। गुना में रहे तो क्या होगा, जुटेगा। गुना में रहे तो जुटेगा, भागा में रहे तो घटेगा, सिंपल। अब बताइए कि ऊपर वाला क्या, तो डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, तब बचा है कौन, नीचे वाला। तो ऊपर वाला के किए हैं तो उसको बाहर निकालिए, नीचे वाला को कर दीजिए डिफरेंशिएशन। अब उसके बाद ये भी कहता है कि नीचे वाला को स्क्वायर कर दीजिए, नीचे वाला को क्या कर दीजिएगा, या स्क्वायर कर दीजिएगा, या याद कर लीजिएगा डिवीजन वाला डिफरेंशिएशन। क्या करना है सर जी, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाला बाहर, माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो गया तो उसका, फिर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। अब बटा में क्या करना है, नीचे वाला का स्क्वायर कर देना है फंक्शन का, नीचे वाला यानी फंक्शन। देखिए क्या एग्जांपल से,
y बराबर क्या है, एक्स tan x बाटा sin x प्लस cos x। देखिए बटा है ना, यह फंक्शन एक अलग है, यह फंक्शन एक अलग है, उस फंक्शन को यह फंक्शन क्या कर रहा है, भागा कर रहा है। लेकिन एक और बात आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, समझ देखिएगा वहां से नजर से, क्या है सर जी, यह दोनों फंक्शन है जो दोनों क्या है, मल्टीप्लाई है। देख रहे हैं, यह एक्स है, यह क्या है, tan x है। सिर्फ यही फंक्शन नहीं है, ताकि उसका भी दवा है, उसको भी करने का तरीका है। देखिए पहले जो तो है डिवीजन का, डिवीजन से नियम पहले हम लगाएंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dy बटा dx x tan x sin x प्लस cos x, है ना। डिवीजन वाला क्या कहता है सर जी, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला क्या है, x tan x का डिफरेंशिएशन हो गया, और नीचे वाला बाहर, नीचे वाला देखिए बाहर है, फिर माइनस करता है तो माइनस, फिर जो डिफरेंशिएशन हो गया है उसको बाहर, फिर नीचे वाला को डिफरेंशिएशन, नीचे वाला को डिफरेंशिएशन कर देंगे, और नीचे वाला का a स्क्वायर, तो नीचे वाला sin x प्लस cos x भी है या नीचे, तो sin x प्लस cos x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या कहता है कि सर जी यहाँ पे दो है फंक्शन, देखिए प्रोडक्ट वाला आ गया है यहाँ पे, देखिए डिवीजन भी आ गया, तो डिवीजन का काम कर दिया हम लोग, और प्रोडक्ट भी आ गया, यानी यह एक पहला टर्म हो गया, यह क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया। तो अभी हम बताए हैं प्रोडक्ट अब 2 नंबर का क्या कहता है सर जी, पहला वाला को बाहर और दूसरा वाला के डिफरेंशिएशन, आप प्लस, फिर दूसरा वाला को बाहर और पहला वाला के डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए पहला कौन है, x है, पहला कौन है, यह समझने के लिए पहला है, दूसरा पहला x है तो x को बाहर कर दिए ना, और यह tan x का क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन, tan x का क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए। फिर उसके बाद देखिए प्लस करेंगे, फिर जिसका डिफरेंशिएशन उसको बाहर, और फिर पहला वाला को डिफरेंशिएशन, यह हो गया। चलिए फिर इधर यहाँ पे x tan x, यह देखिए यह किस पे है सर जी, अभी बताया है आपको, अभी जस्ट बताया है, रूल नंबर आपको कितना, यह 5 हुआ है, यानी 4 नंबर रूल बताया है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और भी सम फंक्शन का, कौन फंक्शन का, सम में रहेगा 2 3 4, सम वाला रहेगा चाहे माइनस वाला रहेगा। डिफरेंशिएशन क्या कहता है सम वाला में, फंक्शन वाला में, कि पहला वाला का भी डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरा वाला फंक्शन को भी डिफरेंशिएशन करो। देखिए यहाँ sin x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस है तो प्लस, फिर cos x का डिफरेंशिएशन, जाके देखिएगा वहाँ फंक्शन f1 f2 f3 प्लस डॉट डॉट बताए हैं, बहुत सारा फंक्शन है, सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे, यहाँ पे कर दिया अलग अलग, ये डिफरेंशिएशन आप करते हैं, और नीचे वाला का तो स्क्वायर है, तो नीचे वाला का स्क्वायर आप करते हैं, इसमें कोई दो बात का बात नहीं रहेगा। x है तो x होगा, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग फार्मूला याद किए होइएगा, विश्वास है हमको, विश्वास से पूरी तरह से आप लोग याद किए होइएगा। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, tan x है tan x, और dx बटा dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 से गुना कितने tan x ही आएगा, यह माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x tan x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, cos x। आप लोगों को पूरा फार्मूला याद करवा दिए हैं, पूरा फार्मूला लिख दिया गया है, जाके फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। आप लोग से विनती है कि फार्मूला पूरी तरह से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद sin x का cos, फिर देखिए प्लस तो है, लेकिन cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, क्या होता है, माइनस sin x, इसी के लिए प्लस वाला को यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और नीचे वाला का स्क्वायर है तो नीचे वाला का स्क्वायर रहेगा। यही हो गया इसका डिवीजन वाला रूल पे। आप लोग को ना समझ में आएगा, एक बार में आप दोबारा जाकर वीडियो देखिएगा, दोबारा बैक कर करके वीडियो देखिएगा, निश्चित समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले फार्मूला आप लोग याद कर दीजिए, चैप्टर को समझना है अच्छी तरह से, क्योंकि मेन चैप्टर यह है आपका 12th का मेन चैप्टर है, तो अच्छी तरह से समझना है। तो आप लोग क्या करिए, फार्मूला पहले याद करिए। और सबसे बेहतरीन आप समझ रहे होंगे कि जितना भी हम फार्मूला बता रहे हैं ना, जो भी रूल चाहे नियम बता रहे हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। इन की डायरेक्ट आइए सर जी हम क्या कर दे रहे हैं, खाली फार्मूला लिखा दिए, काम आपको कर दिया, वो नियम नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। सबका हम जो भी बता रहे हैं उसका नीचे एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके सामने प्रूफ भी होते चलेगा कि आपको चैप्टर बनाने में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं आगे। चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग का रूल 6 तक आज हो गया, रूल 6 तक ही रहने दिया जा रहा है। फिर कल आप लोग से मिलते हैं, यहाँ से आगे एक एक अच्छा से अच्छा रूल आप लोग को बताएंगे, इससे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन बनाने में, कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बशर्ते आप लोग से एक उम्मीद है, यही है कि विश्वास भी कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बस आप लोग से इतना ही हमसे उम्मीद है, विश्वास भी कर रहे हैं कि आप लोग जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए।
चलिए आप लोग से इतना ही विनती है, आज आप लोग से इतना ही।